हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ तुषार शुक्ला फ्रॉम शिक्षा एजुकेटर्स। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें कि हम हर वीडियो में एक चैप्टर कवर करेंगे और कोशिश करेंगे वो कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस चैप्टर की दे आपको, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। इससे दोनों स्टूडेंट जो या फिर जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो दूसरे जो स्कूल्स में हैं, दोनों को प्रॉफिट होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, पहला चैप्टर, जिसका कि नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। जो हमारा पहला पैराग्राफ है उसमें इंडिया के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन। इंडिया एक पुरानी की दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है, जिसने ओवर द ईयर्स प्रोग्रेस करी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। अब जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में लोकेशन, जो मेन कॉन्टेक्स्ट है इस चैप्टर का। हम लोकेशन देखते हैं। इंडिया का जो मेन लैंड है वो एक्सटेंड होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लगाकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक। ये लैटिट्यूडनल वाइज है। अब लॉन्गिट्यूडनल वाइज देखते हैं। 68 डिग्री 7 ईस्ट से लगा के 97 डिग्री 25 ईस्ट तक ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो हमने क्या देखा लोकेशन में? लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि पास थ्रू होती है 23 डिग्री 30 नॉर्थ से। ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ये इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। और साथ ही में आपको इस चैप्टर के साथ में अपनी एनसीईआरटी की बुक और एक एटलस लेके बैठना है, तभी ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा डू यू नो। गाइज, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और कई बार देखा गया यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी बने हैं। तो हम पॉइंट देख लेते हैं। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट, जो कि सबमर्ज हो गया था, डूब गया था 2004 की सुनामी के बाद। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का वो है साइज। इसमें हम देखेंगे कि इंडिया का साइज कितना है। तो इंडिया का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडिया का साइज है। दोनों स्टूडेंट जो कि कम्पिटेटिव या फिर 12th वाले हैं, 10th वाले, 9th वाले, सीबीएसई वाले, सबके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको मैप पे समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए पूरी दुनिया है 100%। तो ये इंडिया कितनी है पूरी दुनिया का? 2.4%। और इन द टर्म्स ऑफ लैंड मास, टोटल साइज, इंडिया दुनिया की 7वें नंबर की कंट्री है। इसको आगे हम और भी अच्छे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आगे। अब यहाँ पे बात करी गई है बाउंड्री की। इंडिया की जो मेन लैंड बाउंड्री है वो है कितनी? 15,200 किलोमीटर, जो कि लैंड बाउंड्री है। और जो कोस्टल लाइन है इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार, वो है 7,516.6 किलोमीटर। तो आपको क्लियर हो गया लैंड बाउंड्री कितनी है और मेन कोस्ट लैंड बाउंड्री कितनी है, इंक्लूडिंग अंडमान एंड लक्षद्वीप। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट इशू ये सब नहीं है, हमें आप इजीली इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि हमारे नदर्न मोस्ट में क्या है, हिमालयन रेंजेस है जो हमारी बाउंड्री बनाते हैं आगे जो सर्बिया है, रशिया है, सेंट्रल एशिया है उसके साथ। और जो हमारे सदर्न में है इंडियन ओशियन है। और इसी की वजह से हम एक एंटिटी बन जाते हैं और उसकी वजह से हमें टाइटल मिलता है सब कॉन्टिनेंट का। और उसके बाद जो हम देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इस पॉइंट से रिलेटेड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में पूरा टाइम डिफरेंस कितना है? 2 आवर का। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में। और हम टाइम इंडिया का जो मेज़र करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कि पास होता है 82 डिग्री 30 ईस्ट से मिर्ज़ापुर या फिर कह सकते हैं इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। तो हमारा इस चैप्टर में हमने क्या देखा? इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया की बाउंड्रीज, लैंड बाउंड्रीज और कोस्ट लाइन। और साथ ही में हमने देखा स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का कितना है, कहाँ से पास होता है। और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का डिफरेंस भी यहाँ पे दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं, इजी लैंग्वेज में लिखा है। जो चीज़ें ईजी हैं मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ,
वो आपको खुद पढ़ सकते हैं उनका। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की लोकेशन, और इसकी लोकेशन कहाँ पे? इन अ मिडिल बिटवीन ईस्टर्न वेस्टर्न वर्ल्ड एंड ईस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न में कौन सा? यूरोप भी आता है और वेस्ट एशिया भी आता है, साथ में ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया भी आता है। तो हमें याद रखना है वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, ये आप मैप पे देखेंगे आप, और इंडिया के जो इंडियन ओशियन है वहाँ से काफ़ी ट्रेड रूट भी पास होते हैं। तो इंडिया की एक जियोपॉलिटिकली बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, और आज तक की इन एंशियंट पीरियड, मेडिएवल पीरियड और अभी मॉडर्न पीरियड में इंडिया ने वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में हर जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, कुछ खास नहीं है, जो भी एक्सप्लेन करने लायक है वो मैंने बता दिया है। अब ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया है, डू यू नो का? सिंस द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल इन 1869, इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर। जो स्वेज कैनाल आपको फिर से मैं रिफ़र करूँगा कि मैप में जाके देखें कि स्वेज कैनाल कहाँ है, ये किसको कनेक्ट करती है, और इसकी ओपनिंग के बाद यूरोप और इंडिया के बीच में कितना डिस्टेंस कम हो गया था? 7,000 किलोमीटर। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैप्टर ये समझना है तो मैप पे रेफ़र करना है, वरना आपको ये चैप्टर समझ तो जाएंगे पर आपको फिर से रिपीट करके पढ़ना पड़ेगा। पर अगर मैप के साथ पढ़ेंगे तो आपको ये कि मेमोरी बन जाएगी, आपके अंदर ये रिटेन हो जाएगा। आपको कभी फिर रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं कि अब मैं इस तरीके से आपको समझा ही रहा हूँ कि आपको एक सॉलिड कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और फिर यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है कि वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंट्री कौन है, और फिर वहाँ पे इंडिया की कौन सी पोजीशन है। तो आप देख सकते हैं इंडिया की पोजीशन ये है, और इंडिया जो सबसे बड़ी एरिया वाइज कंट्री है वो है रशिया। कौन सी है? रशिया। फॉलोड बाय कनाडा, यूएसए, और लास्ट में कौन है? इंडिया 7th नंबर पे। ये आपको ज़्यादा मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है पहले नंबर पे रशिया है और 7th नंबर पे इंडिया है। अब ज़्यादा हो 2nd नंबर पे देख लीजिए जो कि कनाडा है। मैं इस तरीके से आपको बनाता हूँ कि यहाँ पे आपकी मेमोराइजेशन भी हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। गाइस ये मैप पूरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आपको आधा आधा करके समझा दूंगा इस मैप को। यहाँ पे इंडिया एंड वर्ल्ड और बाकी हम इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखेंगे मैप के थ्रू। इंडिया की जो वेस्टर्न नेबर है वो पाकिस्तान, और यहाँ का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो किसके साथ शेयर होता है? अफ़गानिस्तान के साथ। उसके साथ ज़्यादा नहीं, 150 किलोमीटर की बाउंड्री है। और जो हम इधर देखेंगे नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ ईस्ट में कौन है? चाइना। और ये नीचे वाला एरिया तिब्बत है, जिसको लेके आजकल काफ़ी इशू चल रहा है, जिसको कि एक्वायर कर लिया था चाइना ने फोर्सफुली। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखते हैं ईस्ट टू वेस्ट जो डिस्टेंस है वो कितना है। वो है 2,933 किलोमीटर। अराउंड 3,000 किलोमीटर का डिफरेंस है ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट की तरफ से। अब बढ़ते हैं हम आगे। एक और हम नेबर देख लेते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट नेबर कौन है? बांग्लादेश, जो कि पहले पार्टीशन से पहले इंडिया का पार्ट होता था, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान का पार्ट हुआ, तब इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। और 1971 में ये एक इंडिपेंडेंट नेशन बना इंडिया की हेल्प से। तो ये बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। साथ में नेपाल, जो भी अभी काफ़ी न्यूज़ में भी है, इंडिया और चाइना के बीच में फंसा हुआ है, काफ़ी जियो पॉलिटिकल इशू में है, एज अ बफर स्टेट काम करता है, इसीलिए अपना प्रॉफिट उठा रहा है। और साथ ही में म्यांमार जो हमारा ईस्टर्न पड़ोसी है, और ये जा रही है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप लोगों से ये होमवर्क भी है आपका और रिक्वेस्ट भी है कि मैप में जाके देखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से पास हो रही है। जब तक आप खुद से चीज़ों को नहीं करेंगे तब तक आप में अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। और ये है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन जो हमने ऊपर बात करी थी। अब आपसे यही क्वेश्चन है कितने डिग्री से पास होती है। अब हम देखते हैं नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ कितना है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अराउंड अप्रॉक्स अगर हम ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ देखें तो अप्रॉक्स 3000 आएगा। उसके बाद इंडिया सराउंडेड है बे ऑफ बंगाल से, और जो कि 2 सीज में डिवाइडेड है। बाकी चीज़ें पर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। और इंडिया की 2 ये आइलैंड टेरिटरीज़ हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। और इंडिया का एक मरीटाइम पड़ोसी है कौन?
श्रीलंका। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस मैप के थ्रू इंडिया की इंपॉर्टेंस को बताया गया इन टर्म्स ऑफ ट्रेड रूट। ये हम देख सकते हैं एरियल ट्रेड रूट है कि जो भी ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी देख रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं इंडिया होके ही जाना है। जैसे ये फ्लाइट जा रही है बैंकॉक टू दिल्ली, दिल्ली से ईरान की कैपिटल में, तो ये कहाँ के होके जा रही है? इंडिया से होके। उसी तरीके से अगर हम मरी टाइम देखेंगे रूट, तो वो भी पास हो रहे हैं इंडिया के कहीं ना कहीं बहुत क्लोजेस्ट से। तो इंडिया की यहाँ पे एक अच्छी पकड़ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इंडियन ओशियन है, इंडिया इसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है इंडिया को। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पे फिर एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है कि इंडिया लैंड रूट से कनेक्टेड था, मरी टाइम कॉन्टेक्ट है कि उपनिषद के टाइम पे, रामायणा में, पंचतंत्र में, सब में क्या जैसे डेसिमल सिस्टम, वो सब इंडिया का कंट्रीब्यूशन, वो सब ये आप बेसिक चीज़ें समझ सकते हैं। इसके लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल ज्योग्राफी है। जो समझाने की चीज़ें हैं मैं सिर्फ आपको वो समझाऊंगा जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है इंडियाज एंड इट्स नेबर। अगेन हमने इंडियाज एंड नेबर को मैप में अच्छे से समझ लिया। और ये आपको ये जो डाटा यहाँ पे दे रखा है वो गाइस अभी लेटेस्ट हमारे चेंजेस हुए जम्मू कश्मीर को रिलेटेड, पौंडीचेरी को रिलेटेड, वो अभी जो कह सकते हैं अपडेट नहीं है। तो आप जो करंट डाटा है उससे अपडेट करके पढ़ेंगे, इसको रिफ़र नहीं करना है हमें। अब हम डू यू नो का एक और पॉइंट देख लेते हैं। वैसे तो ये आपका हिस्ट्री का पॉइंट है, फिर भी हम इंडिया के साइज एंड लोकेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि 1947 से पहले इंडिया में दो टाइप की टेरिटरीज या फिर प्रोविंसेस होती थी। पहली प्रोविंस जो कि मतलब प्रिंसेस या फिर इंडिपेंडेंट रूलर के अंडर में होती थी, और दूसरी जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अंडर में होती थी। और इंडिपेंडेंस के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि पहले होम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन प्रोविंसेस को एक यूनाइटेड इंडिया बनाने में। तो गाइस ये मैप देख लीजिएगा, इसमें एक और अपडेशन है। यहाँ पे लद्दाख का नया इंक्लूजन है। अब ये दो यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो ये अभी नए एनसीईआरटी ने अपडेट नहीं किया। जो अभी नई बुक्स आएंगे उनके आप अपने मैप के हिसाब से इसको अपडेट करके देख लें। गाइस इसी के साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं कि इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया और हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि चैप्टर आपके लिए और कॉम्प्रिहेंसिव बन जाए। अब हम कुछ क्वेश्चन भी देखना चाहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कि हमने जो पढ़ा है उसको हम कैसे कर रहे हैं। क्या हमने जो पढ़ा है वो हमने फुल प्रूफ पढ़ा है? हमारा पहला क्वेश्चन, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। ये गाइस हमने पढ़ा, इसके लिए इसका आपको आंसर आना चाहिए। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट। गाइस ये आपका होमवर्क था, आपको मैप में चेक करना था। तो ये क्वेश्चन भी हमने डील किया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद इंडिया। नेबरिंग स्टेट में हमने देखा कि नेपाल की लोकेशन क्या है, म्यांमार की लोकेशन, चाइना की और भूटान की। तो ये भी क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए बिना किसी दिक्कत के। अब ये कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन अरेबियन सी। हमने देखा था ये इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है और इधर अरेबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल है। तो हमने देखा था यहाँ पे कौन से आइलैंड टेरिटरी है और यहाँ पे कौन सी आइलैंड टेरिटरी। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, आपको आंसर इजीली आना चाहिए, क्योंकि मैंने कोशिश करी है हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हर टॉपिक क्लियर हो आपका, कि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, ताकि आप मुझसे कंप्लेन ना कर सकें कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, सर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है। मैंने हर चीज़ एक कॉम्प्रहेंसिव वे में करने की कोशिश करी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सारे क्वेश्चन तो हम नहीं कवर कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपके लिए और बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए हम कुछ लिमिटेड क्वेश्चन कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आप क्या ट्राई करेंगे। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया इज एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस बाय। आपको इस क्वेश्चन में बताना है जो इंडिया की लोकेशन है एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। और हमने डिस्कस किया था ट्रेड रूट्स, बाकी सारी चीज़ें, इंडिया की लोकेशन ईस्ट टू वेस्ट। तो आपको उससे निकाल के वहाँ का एक निचोड़ निकाल के इस आंसर को लिखना है। ओके,
अब हम आगे एक इम्पॉर्टेंट है मैप स्किल, कि अब अगर हम इंडिया का साइज एंड लोकेशन कर रहे हैं तो बिना मैप स्किल के ये चैप्टर हो ही नहीं सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैप, आप लोगों ने जैसे कि मैप के थ्रू ये चैप्टर को पढ़ा होगा, तो इस क्वेश्चन में जैसे कि पूछा है प्लेस सिचुएटेड ऑन 3 सीज, तो ऐसे कौन सी जगह है इंडियन मैप में आपको देख के बतानी है। नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्रीज, ये भी मैंने कवर किया, ये भी आपको बताना है। कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटेड इंडिया सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट का मैंने क्यों बताया आपको, क्यों सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और मैं होप करता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर ट्राई करेंगे। ये कुछ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ है गाइस, करिएगा, इससे आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपका माइंड डेवलपमेंट होता है। ओके गाइस, थैंक यू। आज के ये चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पे, और नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे, जो कि उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारा जो चैनल का नाम है शिक्षा एजुकेटर, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि और लोगों को भी पता चले कि एक इतना अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो आप लोगों के लिए इतनी अच्छी इंटरेक्टिव वीडियो बना रहा है। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।